वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जो आज आपके साथ बात शेयर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो मैंने सीखी होती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या है, किसी बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर की बात है जो आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। तो वो क्या कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जा रही थी रास्ते में, अक्सर उनका आउट ऑफ सिटी ना, जैसे अब आपको पता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर ये बड़े बड़े जो होते हैं यूट्यूबर होते हैं, उनका अक्सर जो है ना सिटी टू सिटी जो है ना ट्रैवलिंग होती है उनकी, ठीक है। तो कहती है कि जब भी मैं जाती थी तो मैं ना अपनी गाड़ी में ना म्यूज़िक लगा के फिर मैंने अपना ट्रैवल करना होता था, जो भी मेरा जो सफ़र होता था। कहती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ज़रा म्यूज़िक को पीछे किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रमज़ान में निकला नहीं जाता, आप सबको पता है। तो कहती है कि जब मैंने हमारे अपना जो है ना स्टॉप कर दो मुबारक का महीना था, तो कहती हैं कि आपको पता है कि रमज़ान में तो बहुत मुश्किल से जो है ना घर से निकला जाता है। तो कहती थी कि मैंने जो है ना कोई इवेंट था अपने ही कोई जो है ना कज़न का, तो मैं उस इवेंट को जो है ना इवेंट पे जा रही थी। तो मैंने क्या किया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पूरा रमज़ान निकली नहीं घर में ही काम बड़े ज़्यादा थे और रोज़े वगैरह रखे होते हैं, आप सबको पता है। तो कहती हैं कि जब इवेंट पे मैं जा रही थी तो काफ़ी दूर का सफ़र था, तो रास्ते में ना मैंने फिर कुछ लगाने की कोशिश की। तो क्योंकि रोज़े सबने रखे हुए थे, उनकी फैमिली भी थी गाड़ी में बैठी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना म्यूज़िक छोड़ के ना मैंने कोई नात को सर्च किया और वो नात लगा दी। तो कहती हैं कि मुझे जो सुकून दिल को मिला, वैसे तो ओवरऑल जो है ना अपना म्यूज़िक लगाती थी, लेकिन वो म्यूज़िक से उनको दिल को जो है ना सुकून ही मिला। उन्होंने क्या किया, अपना जो है ना नाते वगैरह लगाई और अल्लाह पाक का जो है ना ज़िक्र लगाया। कहती है कि उस ज़िक्र में इतना ज़्यादा जो है ना रिलैक्सेशन थी कि मुझे एक तो सफ़र का पता नहीं चला, म्यूज़िक सुन के भी ना दिल को सुकून नहीं था मिलता, ठीक है। बस 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद नहीं। लेकिन जो है ना वो कहती हैं कि जो है ना एक नात और एक जो है ना अल्लाह के ज़िक्र में इतनी ज़्यादा ताकत थी। हुआ ये कि वो कहती हैं कि मैं म्यूज़िक वगैरह तो सुनती थी, सिर्फ 2-4 मिनट दिल को मतलब कि ठीक है मज़ा आता था, लेकिन जो है ना एक अलग से रूह को एक सुकून मिलना, एक डिप्रेशन ख़त्म हो जाना या रिलैक्सेशन, वो चीज़ नहीं थी आ रही। कहती जब मैंने वो अल्लाह के नाम लगाए और नाते लगाए, दूध पाक लगाया, ज़िक्र-ओ-ज़कार लगाया गाड़ी में, तो मैंने इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखा। एक तो मैं डिप्रेशन से निकली, दूसरा मेरे दिल को एक अलग सा सुकून सिर्फ 2 मिनट के लिए नहीं मिला था, एक परमानेंटली मिला। तीसरा ये कि मतलब कि ना एक अब मैंने ये देखा कि जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, यानी कि 5-6 बंदे, एक तो मुझे तो सवाब हुआ। जैसे अब एक दफ़ा मैं सुबहान अल्लाह बोलती हूँ तो मेरे लिए जो है ना जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, ठीक है। अल्लाह अकबर बोलती हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहती हैं कि मतलब कि मैंने वो जो लगाया हुआ था, अल्लाह पाक का जिक्र लगाया था, तिलावत लगाई हुई थी गाड़ी में, तो वो जो लोग सुन रहे थे गाड़ी में, तो उनको तो सवाब मिल रहा था, साथ उनका भी मुझे सवाब मिल रहा था। तो गाइस इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर आप लोग जब ड्राइविंग वगैरह करते हो, ठीक है, या मैंने अक्सर देखा है चांद गाड़ी या जो रिक्शे वगैरह चला रहे होते हैं, तो भाई उन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है। तो आप तो चलो गुनाह में मुलविस हो रहे हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो जा रहे हैं, उनके कानों में भी आवाज़ पहुँच ही रही है ना, इतना लाउडली आपने म्यूज़िक लगाया होता है। तो आप तो खुद गुनाह में मुलविस हो, वो भी गुनाह में हो रहे हैं और उनका गुनाह भी आपको मिल रहा है। तो क्यों ना, ज़िंदगी छोटी सी है, एक शॉर्ट सी है, तो मुख्तसर सी है। अक्सर जो है ना लड़कियां जो है, मैं खुद भी जो है ना पर्सनली अगर बताऊं तो मैं भी जो है घर में म्यूज़िक लगाती थी। आप कोई काम कर रही हूँ तो चलो जी थोड़ा सा म्यूज़िक लगा ली, साथ साथ किचन में बर्तन धो लिए, घर का काम कर लिया। तो फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि भाई मैं खुद भी गुनाह में हूँ और साथ साथ दूसरे भी हो रहे हैं। उस मोटिवेशनल स्पीकर से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि भाई वही जो है ना, मैं कुरान पाक की तिलावत लगाऊंगी, तो मैं भी दूध पाक सुन रही हूँ और साथ जो गुजर है उनके कानों में भी जा रहे, तो उनका भी सवाब मुझे मिला। इसी तरह से जो है ना घर में भी अगर हम अक्सर जो है ना लड़कियों का स्पेशल है, कोई काम करने लगी, किचन का काम करने लगी, कपड़े वगैरह धोने लगी, तो म्यूज़िक वगैरह लगा लेती हैं। लेकिन ये है कि एक तो म्यूज़िक, आपको पता है म्यूज़िक में क्या रखा हुआ है, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान का वाकई जो है ना ऑटोमेटिकली दिमाग भी ख़राब कर रही होती है। अब इंसान एक बिल्कुल सही बैठा हुआ है, सैड सॉन्ग सुनेगा ना 100% सैड हो जाएगा,
और इसी तरह से आप जिस टाइप के सॉन्ग सुनोगे उस टाइप का जो है ना आपके ब्रेन को एक ऑर्डर मिल जाता है और आप उसी माहौल में जो है ना चले जाते हैं। तो क्यों ना हम जो है ना अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखें और अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है उसको भी पॉजिटिव रखें। तो उसके लिए जो है ना म्यूज़िक को स्टॉप करके खुद भी नेकियां कमाएं और दूसरों को भी जो है ना इस तरफ लाएंगे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर का काम करेंगे। तो हम जो है ना आज से जो है ना अच्छे काम खुद भी करेंगे और ऐसा करेंगे कि लोग हमें देख के जो है ना कॉपी करना शुरू कर दें। खैर एक ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाए, वो मोटिवेशन स्पीकर कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो है ना मुझे पता नहीं था, मेरी ना एक छोटी सी एक बस बीमारी थी, उसको मैं इग्नोर करती रही। तो मुझे पता नहीं था कि अल्लाह पाक की जो है ना सेहत कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो कहती हैं कि मेरी तबीयत अचानक जो है ना ख़राब हो गई। तो मैं जो हूँ ना अचानक से मुराद ये कि पहले तो रोज़ाना डेली बेस पे तबीयत ख़राब होती थी, मैं उसको इग्नोर करती रही। लेकिन जब वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला, डॉक्टर ने बताया कि भाई आपके अंदर जो है ना ब्लड की कमी है। कहती हैं कि तब मुझे पता चला कि अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है सेहत, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। और आज जब वो एक कहती हैं कि मैं जो है ना एक अपना सुई भी जो है ना इंजेक्शन भी नहीं लगवाती थी। उसने भी डॉक्टर ने सैंपल पे सैंपल लिए, उसकी बीमारी को जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट काफ़ी ज़्यादा किए। फिर उसके बाद जब उसको ब्लड लगा तो कहती हैं कि मुझे तब पता चला कि हमारे जिस्म में, कहती हैं कि जब ब्लड की कमी हुई तो मेरे अंदर आयरन और एनीमिया की डेफिशिएंसी हो गई। उसकी वजह से जो है ना उसके जिस्म पे थप्पड़ से बढ़ना शुरू हो गया। गाइस ये स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, कहती हैं कि उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ जब डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर, पता चला कि हेल्थ कितनी बड़ी चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। हम दुनिया की जो है ना चीज़ों के पीछे भाग रहे, भाई हमें वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अगर आपके पास सेहत है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको भाई हम सारे जो है ना बड़े इतने कामों में बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं है कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कैसे कैसे जो है ना हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना चाहते हो तो एक दफ़ा हॉस्पिटल का लाजमी विज़िट करो और वहाँ जाके देखो कि लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कैसे पहले 20-20 लाइनों में खड़े होते हैं, फिर कहीं जाकर टोकन मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल के तो काफ़ी लोगों की भाई गुंजाइश नहीं होती, इतने ज़्यादा पहले पर्चियों की फ़ीस ये वो। तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले तो इतनी हबस गर्मी, फिर कहीं जाके बाड़ी आनी और फिर उसके बाद जाके मेडिसिन के लिए लाइन लगानी, फिर उसके बाद जाके मेडिसिन खाना। तो भाई जिसको अल्लाह पाक ने सेहत दी, आज पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि सेहत है तो ये सबसे बड़ी जो है ना अल्लाह पाक की नेमत है। उस चीज़ का उस टाइम पे पता चला। खैर फिर उसके बाद कहती हैं कि मैं जो ना वार्ड में मैं एडमिट हो गई हुई थी, ब्लड मुझे लगा हुआ था। तो उसके साथ ही ना बिल्कुल उस वार्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेशेंट जो थे एडमिट थे। तो कहती हैं कि मेरे साथ एक और जो है ना पेशेंट जो है ना लेटी हुई थी, उनको भी ना इसी तरह से कोई ब्लड वगैरह लगा, तो उनके भी इर्द गिर्द जो है ना रिलेटिव्स उनके बैठे हुए थे। अब उनकी सिस्टर जो है ना उनको दुबा रही थी, उनको पेन हो रही थी आई थिंक सो बाजू में। तो वो मोटिवेशन स्पीकर कहती हैं कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, उनकी जो सिस्टर दुबा रहे थे, उनके मियाँ जो है ना पता लेने के लिए आए उनकी सिस्टर का। तो जाते हुए ना अपनी बीवी से कहने लगे कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। तो ना मुझे ऐसे उसे इशारा किया तो उसने ना अपने पैसे निकाले पर्स में से। कोई गाइस उसके पर्स में आई थिंक सो जो है ना 5000 के 5-6 नोट, 1000 के भी, 2-2 हज़ार के भी, और उसमें से सिर्फ अपने मियाँ को 100 रुपये का जो है ना नोट निकाल के दिया पेट्रोल के लिए, बाकी पैसे अपने पास रखे। तो गाइस ऐसी जो औरतें जो घर में खुद हुक्मरानी करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो घर चलते नहीं हैं, ठीक है भाई। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, हम कौन होते। कितनी बड़ी बात है कि आजकल के दौर में इस तरह की ख़वातीन पाई जाती हैं कि मर्द बेचारा एक तो पूरा महीना मेहनत कर रहा है, ठीक है आप लोग के आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इतना है अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेकिन एक ही मर्द की इज़्ज़त होती है बाहर भी और उसको आपको देनी चाहिए अलैदगी में भी, ठीक है। अल्लाह पाक ने उसको जो है ना रुतबा औरत से भरा दिया है, ठीक है। अब भाई वो इतनी, और उसके बेचारे की हालत भी इस तरह की, कपड़े भी कोई प्रेस नहीं और जूता भी उसने इस तरह का पहना हुआ, और बीवी ने अपने आप को बिल्कुल ऐसे सेटमेट रखा हुआ है। तो भाई बीवी अगर सेटमेट है, सब कुछ है, अपने शोहर के बलबूते पे, तो बीवी का भी काम बनता है अपने शोहर को देके उसको आयरन वगैरह करके दे। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने पास इतनी ज़्यादा आपने रखी हुई है, शोहर तो चलो ठीक है कमा के सारा बीवी को ला कर देता है, लेकिन बीवी का भी काम बनता है भाई शोहर को इस तरह से वो पैसे देगी 100, ये लो आप रख लो बाकी अपने पास। तो कहने का मतलब ये है कि जिस घर में औरतों की हुक्मरानी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो घर चलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये है कि अपने शोहर को इज़्ज़त देना सीखें, उसको पढ़ें, इस्लाम में कितनी बड़ी जो है ना उसको दिया गया, उसको कितना बड़ा रुतबा है। इसके साथ ही जो है ना गाइज़ आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट मैंने वो बात शेयर करनी थी, स्टॉप कर दो।